नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूं आज की नई कहानी में। आज की जो हमारी कहानी है वो मेरे अंकल राजेश ने शेयर की है। मैंने जब उनसे कहा मैं यूट्यूब पर हॉरर पॉडकास्ट करता हूं, उन्होंने कहा दूसरों की कहानी क्या सुनाते हो, मैं तुझे अपने ट्रक ड्राइवर दोस्त विजय की सच्ची कहानी बताता हूँ। उस रात विजय मौत के मुंह से वापस आया था, वो कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली सीख, अनजान जगह पर सोच समझ कर जाना चाहिए, और दूसरी सीख आपको वीडियो के अंत में मिलेगी, तो कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं यह कहानी आपको मेरे अंकल राजेश के नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा दोस्त विजय बहुत ही सीधा साधा और भगवान को मानने वाला था। वो हनुमान जी का सच्चा भक्त था। बिना हनुमान जी की पूजा किए वो अपनी ट्रक पर कभी नहीं चढ़ता था। विजय जब भी असहाय या बीमार लोगों को देखता, उनकी मदद को आ जाता था। संजय उसके ट्रक का खलासी, नाम उसका संजय था, लेकिन वह थोड़ा रंगीन मिजाज का, हर सिचुएशन में खुश रहने वाला, मानो नाचने कूदने वाला, इसलिए सब लोग उन्हें रंगीला के नाम से ही जानते थे। तो हम भी अब उसे आगे रंगीला ही कहेंगे। रंगीला के स्वभाव के हिसाब से वो भगवान में कम मानने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था उनके साथ ऐसा खौफनाक मंजर घटने वाला था कि वो भी ऊपर वाले में विश्वास करने लग जाएगा। उस दिन विजय और रंगीला को गुजरात के सूरत से ट्रक में माल लोड करके मुंबई ले जाना था। क्योंकि उनका गांव सूरत से 40 किलोमीटर की दूरी पर था, वो दोनों सुबह जल्दी सूरत पहुंच गए, लेकिन माल लोड होने में देरी हो गई। करीब 2 बजे वो सूरत से अपनी ट्रक लेकर मुंबई की ओर निकल पड़े। दोपहर का समय था, सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था, लेकिन गर्मी अब हल्की हल्की पड़ने लगी थी। विजय और रंगीला अपने ट्रक में बैठे मुंबई के रास्ते पर निकल चुके थे। विजय ने गाड़ी स्टार्ट की और हनुमान जी की मूर्ति पर हाथ जोड़े, हे बजरंगबली रक्षा करना। रंगीला हंसते हुए बोला, अरे विजय भैया, ये सब भगवान से कुछ नहीं होता, अपनी मेहनत ही सब कुछ है। विजय ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बेटा, जब ट्रक फंसेगा ना तब देखूंगा तू किसे पुकारता है। इसे सुन रंगीला खामोश हो गया और बाहर के नज़ारे देखने लगा। हाईवे के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे और सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दौड़ रही थी। करीब 3 घंटे बाद दोनों को भूख लगी। उनका लगा थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। दोनों ने एक पुराने ढाबे पर रुकने का फैसला किया। ढाबे पर अन्य ट्रक ड्राइवर आराम कर रहे थे। कोई बीड़ी पी रहा था, कोई खाना खा रहा था और कुछ लोग डरावनी कहानियां सुना रहे थे। ढाबे पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि जिस रास्ते से वे हर बार मुंबई जाया करते थे, वो रास्ता थोड़े दिनों के लिए बंद किया गया है और उन्हें अब एक और दूसरे रास्ते से जाना होगा, और वो रास्ता भूतिया घटनाओं की वजह से वैसे ही बदनाम था। एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर कह रहा था, भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो सड़क पर सफ़ेद साड़ी में थी, जब पास पहुंचा तो वो गायब हो गई। दूसरा ड्राइवर बोला, बात सिर्फ देखने की नहीं है, जो लोग रास्ते में उस सड़क से गुजरते हैं वो या तो रास्ता भटक जाते हैं या फिर उनका ट्रक खराब हो जाता है। कई लोग तो वापस ही नहीं आए। सभी ट्रक ड्राइवरों की बातें विजय और रंगीला बैठे बैठे सुन रहे थे। अभी विजय हंस पड़ा और बोला, अरे बाबा, ऐसी कहानियाँ हर जगह सुनी हैं, पर आज तक कुछ नहीं देखा। लेकिन रंगीला थोड़ा डर गया था। उसने कहा, विजय भैया चलो जल्दी निकलते हैं, दिन में ही पार कर लेंगे। विजय ने हंसते हुए रंगीला से कहा, अरे भाई, तू तो बड़ा डरपोक निकला, इन कहानियों से ही डर गया। अगर सच्ची में तेरे सामने कोई भूत आ गया तो तू क्या करेगा। ऐसे ही बातचीत करते करते उन्होंने खाना ख़त्म किया। फिर उन दोनों ने पानी की बोतलें भर दी ताकि रास्ते में पानी की किल्लत ना हो, और मुंबई जाने के लिए वो ट्रक में बैठ गए। लेकिन जैसे ही वे निकलने को हुए, ट्रक ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। कई कोशिशों के बाद भी ट्रक चालू नहीं हुआ तो वो लोग सोच में पड़ गए कि सूरत से निकलने से पहले हमने सब चेक कर लिया था, ऑयल इंजन एकदम ठीक था, लेकिन अभी अचानक क्या हुआ। मानो कोई अदृश्य ताकत थी जो चाहती हो कि वो अभी यहाँ से निकले नहीं। उन्होंने आजू बाजू कोई गराज वाले के बारे में पूछा तो दूर दूर तक कोई नहीं मिला। लेकिन तभी विजय ट्रक के बोनट को खोल कर देख रहा था। रंगीला परेशान था, यार इसे अभी खराब होना था, अभी तो दिन में ही निकल जाते तो अच्छा होता ना, क्योंकि शाम ढल रही थी। इन दोनों को ट्रक रिपेयर करते हुए देख ढाबे का मालिक उनके पास आए। ढाबे का मालिक रामू काका पास आकर बोले, बेटा यही तो मैं कह रहा था, इस सड़क पर जो भी रात में जाता है कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। रामू काका की बात सुनकर विजय ने हंसते हुए कहा, काका आप भी इन भूत प्रेतों की बातों में यकीन रखते हो क्या। रामू काका का चेहरा गंभीर था
उन्होंने धीमे से कहा, यकीन करने की बात नहीं है बेटा, जो अपनी आंखों से देखा है वो बता रहा हूँ। कई ट्रक ड्राइवर यहाँ रुके, रात में निकले और कुछ वापस नहीं आए। रंगीला थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था। तो फिर हम क्या करें विजय भैया? रामू काका ने कहा, रुको, सुबह जाओ, सब ठीक रहेगा। विजय ने लंबी सांस ली, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। उन्हें माल समय पर मुंबई पहुंचाना था। विजय ने इंजन ठीक करने की कोशिश की। अचानक ट्रक स्टार्ट हो गया, मानो किसी ने खुद उसे चलाया हो। ट्रक स्टार्ट होते देख रंगीला चौंक गया। अरे अभी तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, और अचानक कहते कहते रंगीला चुप हो गया। रामू काका ने सिर हिलाया। देख लेना बेटा, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। मेरी मानो तो अभी मत निकलो, या फिर कोई साथी ट्रक वालों के साथ निकलो। रंगीला का मन भी अब सुबह निकलने को था, लेकिन विजय अपने काम और समय को लेकर पक्का था। उसे किसी भी हालत में माल को सही समय पर मुंबई पहुंचाना था। इसलिए रामू काका की बात को नज़रअंदाज कर दिया और वो दोनों ट्रक में बैठकर निकल पड़े। जैसे ही सूरज डूबा, हाईवे की रोशनी फीकी पड़ने लगी। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। सिर्फ विजय के ट्रक की हेडलाइट्स सामने की सड़क को रोशन कर रही थी। रंगीला खिड़की के बाहर झांकते हुए बोला, भैया ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही सुनसान लग रहा है। हमारे अलावा और कोई ट्रक नहीं दिख रहा। विजय ने भी बाहर देखा और सिर हिलाया। हाँ, शायद लोग रात में यहाँ चलना पसंद नहीं करते, विजय ने कहा। जंगल का इलाका शुरू हो चुका था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो हवा में सरसराते हुए अजीब आवाज़ निकाल रहे थे। कभी कभी पत्तों की सरसराहट किसी के पैरों की आहट जैसी लगती थी। हर वक्त खिला खिला खुशनुमा रहने वाला रंगीला भी आज थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। डर को भगाने के लिए रंगीला ने कहा, विजय भैया कोई गाना चला दो ना, रास्ते में थोड़ा मज़ा आ जाए। विजय ने कहा, तू ही लगा देना, मैं ड्राइविंग करूँ या गाना लगाऊँ? विजय की डांट सुनकर रंगीला ने खुद ब खुद गाना लगा दिया और वो गाना सुनने लगा। तभी अचानक ट्रक के अंदर एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। वो बदबू सड़ी हुई सब्जियां या सड़े हुए अंडे जैसी नहीं थी, मानो कोई सड़ा हुआ जानवर हो। रंगीला नाक पकड़कर बोला, भैया ये कैसी बदबू है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। विजय ने भी बदबू को महसूस किया, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसने ट्रक की खिड़कियां बंद की, पर बदबू अंदर ही थी। बदबू से दोनों का सिर फटा जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बदबू आखिर आ कहाँ से रही है। रंगीला ने खिड़की खोल दी ताकि बदबू अंदर से निकल जाए, लेकिन बदबू और बढ़ने लगी। तभी ट्रक के सामने कोहरा उठने लगा। सड़क पर सफ़ेद धुंध फैल गई, जिससे आगे का रास्ता कम दिखने लगा। अचानक धुंध देखकर दोनों को अजीब लगा, क्योंकि पूरे रास्ते में कहीं पर भी धुंध नहीं दिख रही थी और मौसम भी धुंध का नहीं था। इसे देख रंगीला घबरा गया और बोला, भाई ये क्या हो रहा है? विजय ने ट्रक की स्पीड धीमी की, लेकिन तभी अचानक कोहरे के बीच सड़क के किनारे एक औरत को खड़ी दिखी, अकेली, वो भी सफ़ेद साड़ी में। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और सिर झुका हुआ। उस अजीब औरत को देख रंगीला डर गया। रंगीला ने डरते हुए कहा, भाई ये यहाँ सुनसान सड़क पर क्या कर रही हैं? उस औरत को देख रंगीला बहुत डर चुका था। वो नहीं चाहता था कि ट्रक की रफ्तार कम हो, लेकिन विजय ने ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी की। जैसे ही वे महिला के पास पहुंचे, पलक झपकते ही वह गायब हो गई। रंगीला और घबरा गया। रंगीला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भाई भाई अभी तो यहाँ थी, कहाँ गई वो? विजय ने तुरंत शीशा देखा, पर सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और कोहरे की चादर। अब सड़क के किनारे की हल्की सी कोई हरकत भी उन्हें डराने लगी थी। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विजय ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी मेरा बच्चा कहाँ है? एक दर्द भरी रोने की आवाज ट्रक के भीतर गूंज उठी। रंगीला ने कांपती आवाज में कहा, भैया भैया ये आवाज अंदर से आई है। विजय भी आवाज सुनकर थोड़ा डर गया और विजय ने हनुमान चालीसा बुदबुदाना शुरू किया, लेकिन आवाज कम होने की बजाय लगातार तेज होती गई। औरत की रोने की आवाज सुन रंगीला ने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर दिए, लेकिन वो आवाज अब भी आ रही थी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। इस आवाज में बहुत दर्द था,
मानो कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा हो। उसकी चीख पूरे रास्ते पर गूंज रही थी। ट्रक तेजी से अंधेरे हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन महिला के रोने की आवाज अब भी गूंज रही थी। विजय ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन ट्रक की लोडिंग एरिया में सिर्फ सामान ही था, तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी? रंगीला कांपती आवाज में बोला, भैया ये आवाज ट्रक के पीछे से आ रही है। विजय ने अपने डर को दबाते हुए कहा, चुप रह, पीछे सामान है, वहां कोई हो ही नहीं सकता। तभी फिर से आवाज आई, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आवाज अचानक तेज हो गई। विजय ने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक और तेज हो गया। ट्रक मानो हवा को चीरते हुए दौड़ रहा था। रंगीला ने ट्रक के अंदर विजय की सीट को पीछे से कसकर पकड़ ली थी। फिर अचानक आवाज धीरे धीरे आना बंद हो गई। ट्रक में और जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रंगीला ने राहत की सांस ली और कहा, लगता है पीछा छूटा। विजय ने भी सोचा कि शायद यह उनका भ्रम था या कोई माया जाल। ट्रक अब सुनसान हाईवे पर दौड़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और सड़क पर टायर की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उन दोनों ने सोचा कि अब वो खतरा या उनका वहम टल चुका था। लेकिन तभी सड़क किनारे एक महिला खड़ी थी। वही सफ़ेद साड़ी, वही झुका हुआ सिर। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। उस औरत को देख दोनों डर चुके थे। तभी रंगीला बोला, भाई भाई ये वही औरत तो नहीं? वो मानो विजय को गाड़ी रोकने से मना कर रहा हो, और रंगीला ने अपने दोनों हाथ विजय के कंधे पर रख दिए। विजय ने धीमे स्वर में कहा, हो भी सकती है, लेकिन इंसानियत के नाते हमें देखना चाहिए। अगर सच में इस महिला को हमारी मदद की ज़रूरत होगी और हमने ट्रक नहीं रोकी, तो बजरंगबली मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने ट्रक को रोका। महिला वैसे ही खड़ी थी, मानो कोई पत्थर की मूर्त हो। विजय और रंगीला ने जैसे ही नीचे उतरकर महिला की तरफ देखा और उस महिला से बात करने की कोशिश की। क्या हुआ, कुछ मदद चाहिए? लेकिन वो महिला कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। तभी अचानक उनकी नज़र उस महिला के पैरों पर पड़ी और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन दोनों ने देखा महिला के पैर उल्टे थे। रंगीला ने चीखते हुए कहा, भाई ये तो चुड़ैल हैं। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। विजय और रंगीला ने तुरंत ट्रक में छलांग लगाई। बिना कुछ देखे फुल स्पीड में ट्रक दौड़ा दिया। भगवान को कभी ना मानने वाला रंगीला कांपते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। लेकिन अब असली डरावनी चीज़ होने वाली थी। ट्रक के पीछे से आवाज़ आने लगी, मानो कोई धीरे धीरे ट्रक पर चढ़ रहा हो। विजय ने रियर मिरर में देखा और उसकी सांस अटक गई। वो भूतिया औरत उसे दिखाई दी। धीरे धीरे वो आवाज़ उनके छत पर आ गई थी। उन्होंने देखा वही औरत ट्रक के छत पर बैठी थी और फिर से चलने लगी और फिर से चिल्लाने लगी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अब विजय और रंगीला ने मानो मान ही लिया था कि आज वो उस भूतिया चुड़ैल के हाथों से नहीं बचने वाले। लेकिन उनके मन में कई सवाल थे। कौन थी ये औरत और क्या हुआ इसके बच्चे के साथ? सवाल बहुत थे, लेकिन उन दोनों के पास कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था। वे सिर्फ अब अपना पीछा उस भूतिया औरत से छुड़ाना चाहते थे और अपनी जान बचाना चाहते थे। विजय ने फुल स्पीड में ट्रक भगाया। विजय ने जैसे तैसे खुद पर काबू रखा था, लेकिन रंगीला की हालत बहुत ख़राब थी। रंगीला घबराकर सीट पकड़ चुका था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसके सिर से पसीने टपक रहे थे। हमेशा खुशी से खिलने वाला उसका चेहरा आज डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि आज वो नहीं बच पाएगा। भाई ये चीज़ हमें आज नहीं छोड़ने वाली, उसने कांपते हुए कहा। विजय ने कुछ नहीं कहा, बस एक्सीलेटर और दबा दिया। गियर बदला। ट्रक अब 80 की स्पीड से दौड़ रहा था। लेकिन तभी वो सफ़ेद साड़ी वाली छाया ट्रक के साथ साथ हवा में उड़ने लगी, कभी बाईं खिड़की पर, कभी दाईं खिड़की पर, मानो वो ट्रक के अंदर आना चाहती हो। उस चुड़ैल के मुंह पे शिकार मिल जाने की खुशी थी। वो अपनी भयानक हंसी के साथ विजय और रंगीला को देख रही थी। रंगीला हड़बड़ाकर चिल्लाया, दरवाजे बंद कर भाई। मोहन ने तुरंत ट्रक के दरवाजे लॉक कर दिए। लेकिन तभी ठक 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 उस चुड़ैल ने खिड़की के शीशे पर जोर से दस्तक दी। रंगीला ने डरते हुए देखा, महिला ट्रक की खिड़की पर झुकी हुई थी। उसकी लाल आंखें अंदर झांक रही थी।
उसका विकराल और भयानक रूप देखकर रंगीला बेहोश होने ही वाला था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तभी वो चुड़ैल चिल्लाई, मुझे मेरा बच्चा दो। खिड़की पर झुकी महिला ने अपनी नुकीली उंगलियों से शीशे पर खरोंच मारनी शुरू कर दी। अंदर बैठे विजय और रंगीला की हालत अब और खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो औरत शीशा तोड़ के अंदर आ जाएगी। रंगीला कांपते हुए बोला, भाई ये अंदर आने की कोशिश कर रही है। ये बोलते बोलते रंगीला का गला बैठा जा रहा था और उसका गला सूख रहा था। महिला के नाखूनों की खरोंच से शीशा हिलने लगा जैसे अभी टूट जाएगा। लेकिन तभी विजय ने अपने पास रखे हनुमान जी की फोटो को देखकर उसको प्रार्थना करने लगा और साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगा। तभी शीशे के पास रखा हनुमान जी का छोटा सा फोटो चमक उठा। महिला की लाल आंखें चमकने लगी और वो जोर से चीख पड़ी, नहीं! और वो झटके से पीछे हट गई, मानो उस औरत के सामने स्वयं हनुमान जी प्रकट हो चुके हो। विजय को अचानक ध्यान आया, उसकी माँ ने उसे एक लाल धागा बांध कर दिया था जो ट्रक की डैशबोर्ड में पड़ा था। विजय ने तुरंत वो धागा रंगीला को देकर उसे ट्रक की खिड़की और दरवाजे पर लपेटने का इशारा किया। रंगीला ने जल्दी से धागे को पकड़कर दरवाजे पर लपेट दिया। भाई मुझे लगता है ये अब अंदर नहीं आ सकती, रंगीला ने थोड़ा राहत लेते कहा। लेकिन वो भूतिया महिला अब भी हवा में मंडरा रही थी, गुस्से से ट्रक के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। तभी विजय की नज़र सामने पड़ी। सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। उसे कोई और उपाय नहीं सूझा। रंगीला तैयार रह, मैं ट्रक सीधे मंदिर के आंगन में ले जा रहा हूँ। रंगीला ने विजय की सीट कस के पकड़ ली। विजय ने एक्सेलेटर जोर से दबाया। ट्रक की हेडलाइट्स मंदिर के द्वार पर चमक उठी। ट्रक की लाइट की रोशनी मंदिर के अंदर सीधा हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी, मानो हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हो। जैसे ही ट्रक मंदिर के आंगन में घुसा, महिला की भयानक चीख सुनाई दी, नहीं, तुम बच नहीं सकते। और देखते ही देखते वह गायब हो गई। अब विजय और रंगीला की जान में जान आई। वो मंदिर हनुमान जी का था जिसे उन्होंने याद किया था। रंगीला जो भगवान में विश्वास नहीं रखता था, वो भी अब हनुमान जी का शुक्रिया कर रहा था। उसे लगा मानो हनुमान जी ने स्वयं उसकी जान बचाई हो। विजय और रंगीला मंदिर के आंगन में ट्रक रोककर उतरते ही जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर पसीने से तर था, सांसें तेज चल रही थी, मानो वे अभी अभी मौत के मुंह से बचे हो। लेकिन उनके मन में अभी भी शंका थी कि क्या सच में वो औरत ने उनका पीछा छोड़ दिया था, और ये जगह कौन सी है जहाँ पर वे पहुँचे थे। उनके मन में कई सारे सवाल थे। तभी मंदिर के अंदर से एक बुजुर्ग पुजारी बाहर आए। पुजारी ने उन दोनों को देखा। वो समझ गए उन दोनों के साथ कुछ अजीब हुआ है। बेटा तुम ठीक हो? उन्होंने चिंतित होकर पूछा। मोहन ने हाँ में सिर हिलाया और हांफते हुए कहा, बाबा वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत कौन थी? पुजारी जी ने गहरी सांस ली और बोले, आओ आओ अंदर, मैं सब बताता हूँ। दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति थी और दीपक की हल्की रोशनी में माहौल थोड़ा शांतिपूर्ण लग रहा था। पुजारी जी ने जब उन्हें उस औरत के बारे में बताया तो वो दोनों चौंक उठे। पुजारी बोले, जिस आत्मा ने तुम्हारा पीछा किया वो इसी इलाके की थी। वो पास के गांव की एक गर्भवती औरत थी। उसका नाम शीला था। वो अपने पति के साथ अकेली रहती थी और उन दोनों ने भागकर शादी की थी और वो पहली बार माँ बनने वाली थी। क्योंकि उन्होंने भागकर शादी की थी इसलिए उनके माँ बाप नाराज़ थे, लेकिन अब वह माँ बनने वाले थी तो उनके माँ बाप की नाराज़गी भी दूर हो रही थी। उनके माता पिता ने उसे पहली बार उसके पति के साथ घर बुलाया था और वो दोनों वहाँ जा रहे थे। अपने माता पिता के घर जाते समय रास्ते में उनकी गाड़ी बिगड़ गई। शीला का पति गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था और धूप बहुत तेज थी। शीला ने सड़क के उस पार एक वृक्ष की छांव में बैठने का सोचकर सड़क के उस पार जाने लगी। तभी एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मारी। उस टक्कर से शीला और उसके अजन्मे बच्चे की उसी वक्त मौत हो गई और थोड़े दिन बाद शीला की याद में उसके पति की भी मृत्यु हो गई। रंगीला कांपते हुए बोला, तो बाबा वो हमसे अपना बदला लेना चाहती थी? पुजारी ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, वो बस इंसानों से मदद मांगती हैं, पर उसकी आत्मा अधूरी रह गई,
इसलिए अब वह रात में इस रास्ते पर भटकती हैं। विजय और रंगीला पूरी तरह डर चुके थे। रंगीला बोला, बाबा अब क्या करें, हम तो रात में इस रास्ते से नहीं जा सकते। पुजारी थोड़ा मुस्कुराए और उसने कहा, तुम यही मंदिर में रुक जाओ, सुबह सूरज निकलने के बाद चले जाना। विजय और रंगीला ने राहत की सांस ली। रात को मंदिर में रुकना ही उन्हें सुरक्षित लगा, लेकिन क्या सच में वे सुरक्षित थे? क्या उस औरत ने उनका पीछा छोड़ दिया था या फिर वो उनके मंदिर से जाने की राह देख रही थी? विजय और रंगीला को नींद नहीं आई। वे पूरी रात करवटें बदलते रहे। जैसे उनकी आंख लगती उनको लगता वो औरत उनके पास खड़ी है और उनकी आंखें खुल जाती। जैसे तैसे उन्होंने उस रात को गुजारा और सुबह होने की राह देखने लगे कि पहली किरण मंदिर के आंगन में पड़ी। विजय ने गहरी सांस ली। रात के डरावने अनुभव के बाद अब उनका मन थोड़ा शांत लग रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। अगर वो आत्मा सिर्फ मदद मांग रही थी तो क्या मैं उसकी मुक्ति के लिए कुछ कर सकता हूँ? वो गहरी सोच में पड़ गया था। उसके अंदर हजारों सवाल उमड़ रहे थे। विजय ने पुजारी से कहा, बाबा मैं उस आत्मा को हमेशा के लिए शांति देना चाहता हूँ। पुजारी मुस्कुराए, बेटा यह बहुत पुण्य का काम होगा, लेकिन पहले अपना कर्तव्य पूरा करो। अपना सामान मुंबई पहुंचा दो, फिर आकर पूजा करवाना। विजय और रंगीला ने अब नहा लिया और मंदिर में प्रसाद लेकर मुंबई निकलने के लिए रवाना हो गए। रंगीला ने कहा, चलो भाई पहले ट्रक सही सलामत मुंबई पहुंचा दे, फिर इस अधूरे काम को पूरा करेंगे। और वो दोनों अपना ट्रक लेकर मुंबई के लिए निकल पड़े और मुंबई जाकर सही सलामत माल पहुंचाया। कुछ दिनों बाद विजय और रंगीला फिर उसी रास्ते पर लौटे, क्योंकि विजय ने ठान लिया था वो उस तड़पती आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उन्होंने पुजारी के साथ मिलकर उस जगह पर एक हवन और विशेष पूजा करवाई जहां वह दुर्घटना हुई थी। पूजा के दौरान मोहन ने आंखें बंद की और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ उसे महसूस हुआ कि हवा में एक हल्की शांति फैलने लगी। अचानक उसे लगा कि मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। फिर हल्की हवा चली, वो मानो विजय को शुक्रिया कर रही हो उसकी मुक्ति के लिए। और एक सफ़ेद साड़ी वाली छाया धूप की तरह आसमान में विलीन हो गई, मानो आत्मा को मोक्ष मिल चुका हो। पुजारी ने मुस्कुराया और कहा, अब यह आत्मा कभी किसी को नहीं डराएगी। तुम्हारे कारण इस जगह को शांति मिल गई। विजय और रंगीला ने एक दूसरे को देखा। आज पहली बार डर नहीं बल्कि संतोष महसूस हो रहा था। उसके बाद से इस रास्ते पर होने वाली रहस्यमयी घटना हमेशा के लिए बंद हो गई। तो दोस्तों, जो मैंने आपको कहानी की शुरुआत में दूसरी सीख की बात की थी वो यह है कि कभी कभी डर के पीछे कोई गहरी अधूरी कहानी होती है जिसे समझने और पूरा करने की ज़रूरत होती है। हर आत्माएं बुरी नहीं होती, वह आत्माएं इसलिए अतृप्त रहती हैं क्योंकि उनके साथ भी कुछ गलत हुआ होता है। विजय की तरह सूझबूझ से उनको तृप्त करके उनकी मुक्ति दिलाना ही सच्ची भक्ति और पुण्य का काम है। तो चलिए दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं एक और नई डरावनी बात के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।